हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस पौष मास के सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता हो कि अमावस्या और यदि सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो कि सोमवती अमावस्या का फल विशेष रूप से कथाओं में बताया गया है। आप सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से आज सोमवती अमावस्या के महत्व की कथा अवश्य सुनो। और आपको पता हो कि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित है, और यदि आप इस कथा को सुन लेते हैं तो निश्चितता है आपको अमावस्या के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके पितरों की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर बनी रहेगी। देखिए, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या की कथा बहुत समय ही पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, जो कि अत्यंत ही गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उसकी एक पुत्री भी थी। उसका पूरा परिवार गरीबी से अपना जीवन यापन किया करता था। अर्थात गरीबी में किस प्रकार से जीवन यापन होता है, आप सभी लोगों ने तमाम कथाओं में अवश्य सुना हो। धीरे धीरे जो ब्राह्मण की पुत्री थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगा। वह सुंदर लड़की संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर दैव संयोग, यदि भगवत कृपा होती है, जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो किसी ना किसी को किसी ना किसी स्वरूप में अवश्य भेज देती हैं। तो उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। उस कन्या की सेवा भाव से अति प्रसन्न हो गए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखाएं नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय तो जरूर होगा जिससे इसके विवाह का योग बन जाए। तब साधु महाराज थोड़ी देर मौन होकर ध्यान लगाकर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान संपन्न तथा पति पारायण है। यदि यह कन्या अपनी सेवा उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं पर आती जाती भी नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगला दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई का कार्य की और अन्य सारे कार्य करके वह घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चल पाता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हैं। इस पर दोनों सास ने विचार किया और निगरानी करने के लिए दोनों तैयार हो गई कि कौन है जो सुबह सुबह आता है और हमारे घर का सारा कार्य पूर्ण करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे कार्य करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरी घर की चाकरी क्यों करती हो?
तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातों को बताई। सोना धोबिन पति पारायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में यदि कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भरवारी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। उस दिन दैव संयोग से सोमवती अमावस्या थी, जिस प्रकार से आज सोमवती अमावस्या है। और आपको बता दें, सोमवती अमावस्या के महत्व की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इसे आप शाम के समय अवश्य सुनना। आप किसी भी समय इस कथा को अवश्य सुने, परंतु आप किसी भी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर, कुएं के निकट एक दीपदान अवश्य करें। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भरवारी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस प्राण आ गए। धोबिन का पति वापस जीवित होगा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भरवारी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भरवारी देकर सोना धोबिन गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है। पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भरवारी दी जाती थी। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, परंतु अपनी सामर्थ्यता का भी विशेष ध्यान रखना है। हरे कृष्ण। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय।